साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 206 BNS को। ये इंकॉर्पोरेट किया गया है चैप्टर नंबर 13 में। इट इज़ रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब प्रोविज़न क्या है सेक्शन 206 में? एब्सकॉन्डिंग मतलब भाग जाना। दूसरा है टू अवॉइड सर्विस ऑफ सम्मन, कि सम्मन की तामील को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए भाग जाना, एब्सकॉन्ड हो जाना। और एब्सकॉन्डिंग के लिए हिंदी वर्ड है फरार हो जाना। हुएवर एब्सकॉन्ड, जो कोई भी एब्सकॉन्ड होगा ताकि वो अवॉइड कर सके सर्विस ऑफ सम्मन या नोटिस या अदर प्रोसीडिंग फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है एज अ पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच नोटिस और सम्मन और ऑर्डर। अगर उसको आप अवॉइड कर रहे हैं और उससे बच रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी बनेगी। तो ये सेक्शन अपरेंटली जो है हमें सिखाता है 5 पॉइंट। पहली बात, जो कोई भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उस पर ये सेक्शन इक्वली एप्लीकेबल है। दूसरी बात, एब्सकॉन्डिंग इज़ द प्राइम कॉन्सिडरेशन, बट अगर आप एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो ये एब्सकॉन्डिंग में काउंट नहीं होता है। तीसरी बात, सर्विस है सम्मन की या नोटिस की या प्रोसीडिंग की। चौथी बात, सर्विस मस्ट बी बाय पब्लिक सर्वेंट, जो कि होना चाहिए लीगली कॉम्पिटेंट टू एक्ट एज अ पब्लिक सर्वेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कॉम्पिटेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि वो इस तरह के नोटिस को या सम्मन को या प्रोसीडिंग को जारी कर सके। अगर ऐसा होगा तो कंसर्न व्यक्ति जिम्मेदार होगा एंड ही विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2500 रुपीज़। जहाँ पर सम्मन या नोटिस या ऑर्डर जो है ये रिक्वायर करता है टू अटेंड इन पर्सन और बाय एन एजेंट। एजेंट को हम पढ़ेंगे बाय एन एडवोकेट, और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इस स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो ये बात करता है जिम्मेदारियों की कि आप प्रोसीडिंग को अटेंड करें और जो भी रिक्वेस्ट आपसे है या तो आपकी अटेंडेंस या डॉक्यूमेंट उसको जो है आप पेश करें। अब आते हैं हम सेक्शन 207 BNS के ऊपर। प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन हुएवर इन एनी मैनर इंटेंशनली प्रिवेंट द सर्विंग ऑन हिमसेल्फ, कि जो कोई भी किसी भी रूप में प्रिवेंट करता है इंटेंशनली सर्विस ऑफ सम्मन नोटिस या प्रोसीडिंग जो कि इशू हुआ है फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है एज अ पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच सम्मन नोटिस और ऑर्डर, या इंटेंशनली उसको प्रिवेंट करता है regarding the lawful affixing to any place of such summon notice or order, या इंटेंशनली रिमूव करता है ऐसे सम्मन को, नोटिस को या ऑर्डर को फ्रॉम एनी प्लेस जहाँ पर ये लॉफुली अफिक्स किया गया है, या इंटेंशनली प्रिवेंट करता है द लॉफुल मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लेमेशन अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है एज अ पब्लिक सर्वेंट टू डायरेक्ट सच प्रोक्लेमेशन। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़। पर यह संबंध या ऑर्डर जो है रिगार्डिंग है अपीयरेंस इन पर्सन या रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ऐसे सिनेरियो में अगर प्रोटोकॉल जो है लिए जाएंगे ऊपर वाले, तो दंड की स्थिति में जो पनिशमेंट है वो है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज़ जो है वहाँ पर फाइन इम्पोज हो पाएगा। तो ये तो है सेक्शन 207 BNS की बात। अब हम आते हैं सेक्शन 208 BNS पे। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडेंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, कि जो कोई भी लीगली बाउंड है इन पर्सन या थ्रू एजेंट कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या टाइम पर जो है आ जाए, जो कि दर्शित है समन्स में, नोटिस में या ऑर्डर में या ऐसे किसी प्रोक्लेमेशन में, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो है इशू हुआ है फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है टू इशू सच नोटिस सम्मन और प्रोक्लेमेशन, और उसके बावजूद भी इंटेंशनली वो व्यक्ति उसको ऑमिट करता है और उस प्लेस पे या उस टाइम पर उस प्रोसीडिंग को अटेंड नहीं करता है जहाँ पर वो लॉफुली बाउंड है टू अटेंड द सेम। तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा और उसके ऊपर पनिशमेंट की स्थिति आएगी। तो ही शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और फाइन भी वहाँ होगा जो है 5,000 रुपये। अगर उस सम्मन्स में या नोटिस में या ऑर्डर में या प्रोक्लेमेशन में रिक्वायर्ड है कि वो इन पर्सन आए या थ्रू एजेंट आए, तो उस सिनेरियो में पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ का और फाइन जो है 10,000 रुपये। तो कुल मिला के जी सेक्शन 206, 207, 208 लगभग एक दूसरे के इंटरलिंक सेक्शन है। अब इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि ए जो है लीगली बाउंडेड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट इन ओबीडेंस फ्रॉम
द वारंट इशू फ्रॉम द हाई कोर्ट इंटेंशनली ओमिट टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट। तो ए ने जो है कमिट कर दिया ऑफेंस सेक्शन 208 में। ए जो है लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज एज अ विटनेस, पर तब भी वो नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा और सेक्शन 208 के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आप नोट कर लो। अब आते हैं अपन सेक्शन 209 पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि यदि कोई व्यक्ति फेल हो जाता है टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम जो कि रिक्वायर्ड है बाय द प्रोक्लेमेशन, जो कि पब्लिश हुआ है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 84 ऑफ BNSS, तो वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। और कम्युनिटी सर्विस भी वहाँ पर उसको अवॉर्ड कर सकते हैं। यह डिक्लेरेशन जो है अगर मेड है अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ दैट सेक्शन प्रोनाउंसिंग हिम एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वहाँ पर वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो कुल मिला के कोई व्यक्ति अगर भाग गया प्रोसीडिंग से और उसके विरुद्ध जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो स्थान या टाइम जो है दिखाया गया है उस प्रोक्लेमेशन में वहाँ पर आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो दंडनीय अपराध है, और इसके बावजूद उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है घोषित कर दिया रहता है, तो उसके विरुद्ध सेक्शन 209 BNS में कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन अब जो है थोड़ा बढ़ने की स्थिति यहाँ पर दिखती है। अपन अब आते हैं सेक्शन 210 पे, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, कि जो कोई भी लीगली बाउंड है टू प्रोड्यूस और डिलीवर अ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू एनी पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली वो ओमिट करता है या ऐसे डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वहाँ पर वो पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसका टर्म है 1 month इम्प्रिजनमेंट और फाइन है 5,000 रुपये। ऐसा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है प्रोड्यूस होना है टू कोर्ट, तो वहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 6 month का और फाइन है 10,000 रुपये। जैसे ए जो है लीगली बाउंडेड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो नहीं आता है डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो उसने इस धारा में जो है ऑफेंस कमिट कर दिया सेक्शन 210 BNS में। अब हम आते हैं सेक्शन 211 BNS में, omission to give notice or information to public servant by a person legally bound to give it. Whoever legally bound to give notice or to furnish information on any subject to any public servant intentionally omit to give such notice या furnish नहीं करता इस information को, तो वो punished होगा with imprisonment, जिसका term है 1 year और fine है यहाँ पर 5,000 रुपये। और ऐसा notice या information जो है required है in respect of commission of an offence or required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order रिक्वायर्ड फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, मीन्स कोई ऑफेंडर है उसको पकड़ने के लिए आवश्यक है और ऐसा प्रोसीडिंग जो है अमल में नहीं लिया गया, तो ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और पनिशमेंट जो है यहाँ पर 6 month इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 रुपये का फाइन है। अब सेक्शन 211 को अपन और अगर सिंपल करते हैं तो अपन पहले एक बार सेक्शन 212 पढ़ लेते हैं और इस सेक्शन का क्लॉज नंबर C पढ़ लेते हैं 211 का, तो फिर उसको मैं जो नेक्स्ट क्लास है उसमें और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं ईजिली, ताकि दिक्कत नहीं पड़े। Where the notice or information required to be given by an order passed as per section 394 of BNSS with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or which may extend to 1,000 rupees or with both। एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे 212 से, इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं, ताकि फिर क्या वो दिमाग में अपने को रहेगा कि भाई अपन फुलफिल नहीं कर पाए इसको, या कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो गया अपने को। अब 211 को दोबारा पढ़ते हैं अपन। आप जो है टेक्स्ट बुक आप निकाल लो। ओमिशन टू गिव नोटिस, पहला पार्ट तो उसका ये है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है टू अ पब्लिक सर्वेंट बाय अ पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि हुएवर, जो कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस पर सेक्शन जो है इक्वली एप्लीकेबल है, जो कि लीगली बाउंड है टू गिव एनी नोटिस ऑन एनी सब्जेक्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट, कि कोई व्यक्ति अगर लीगली बाउंड है किसी लोक सेवक को नोटिस देने के लिए किसी विषय वस्तु पे। अब ये चीज़ जो है इतना आसान नहीं है समझना, इसके लिए अपने को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। नगर निगम, नगर परिषद के खिलाफ जब भी आप कार्रवाई करते हो और उनके अगेंस्ट को रिलीफ कोर्ट में मांगा है आपने, तो वहाँ पर आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो वहाँ पर दावा मेंटेनेबल नहीं होगा, पर इसके साथ साथ आप पर सेक्शन 211 BNS में कार्रवाई भी हो सकती है, इस बात को समझना होगा। अगर नोटिस के रिक्वायरमेंट को कोर्ट ने एग्जाम नहीं किया है तो वहाँ पर दो नुकसान होंगे, दावा भी मेंटेनेबल नहीं होगा और इसके साथ साथ कार्रवाई भी जो है हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटेंशनली ऐसा हुआ है कि नोटिस नहीं दिया गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है कि फर्निश करनी इन्फॉर्मेशन कि सब्जेक्ट पे और इंटेंशनली जो है इंफॉर्मेशन जो है सबमिट नहीं करी है पब्लिक सर्वेंट को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैनर और टाइम जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है उस पर भी जो है यहाँ पर जोर दिया गया है।
तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो है पनिश्ड होगा बाय सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और फाइन भी जो है वो 5,000 रुपये होगा। पर ये नोटिस या इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड है टू बी गिवन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई सूचना देनी है, कोई अपराध घट गया या पड़ोस में मारपीट हो रही है, आप सूचना देना भूल गए, तब भी जिम्मेदारी बनेगी। दूसरी बात है कि आपको कोई जानकारी देनी है पुलिस को ताकि अपराध को होने से रोक सकें, तब भी ये कार्रवाई आप पर होगी। या इसके अलावा कोई ऑफेंडर है, मालूम है पड़ोस में रह रहा है हमारे ऑफेंडर, इसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है कोर्ट से और उसको एप्रीहेंड करना है, पकड़ना है पुलिस को, और वो एप्रीहेंड नहीं हो पा रहा है और जानकारी होते हुए भी जानकारी नहीं दी पुलिस को आपने, और पुलिस को मालूम पड़ता है कि आपने ये बंदे को छुपा लिया, तो ऐसी स्थिति में जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ होगा, और इसके अलावा फाइन भी जो है यहाँ पर होगा 10,000 रुपीज़ और विद बोथ। ये इसका सिंपल आ गया स्पष्टीकरण। अब तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो फिर अपन अब नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे 212 BNS को, और उसके बाद जो सेक्शन आगे वाले हैं उसको अपन टाइमली जो है पूरा करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है ये, तो इसमें टाइम जो है लग सकता है। ये है अप टू सेक्शन 226, ठीक है जी। टाइम जो लगेगा पर वर्कआउट और मेहनत पूरी करनी है और पढ़ के आना भाई प्लीज़, और कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी।